नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। झारखंड के जेएमएम और कांग्रेस के बीच से तो शेयरिंग पर बनी बात। झारखंड में राहुल गांधी ने बोला आदिवासी ही इस देश के पहले मालिक। जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य के दर्जे के प्रस्ताव को एलजी ने दी मंजूरी। वायनाड चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को नामांकन भरेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 107 रन का टारगेट। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के बीच से तो शेयरिंग पर बनी बात। दोनों दल 70 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर बात बन गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बाकी बची हुई सीटों पर आरजेडी, सीपीएम, माले और उनके अन्य सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। सीएम सोरेन ने इन सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये जल्द तय किया जाएगा। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति में सीट शेयरिंग का ऐलान किया। हालांकि इस मौके पर आरजेडी और वाम दल के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री ने बताया अभी गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बातचीत हो रही है। हेमंत सोरेन ने बताया कि आरजेडी और सीपीआईएल से बातचीत से यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस और जेएमएम किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। झारखंड में एनडीए ने पहले ही सीटों का बंटवारा कर लिया है। प्रदेश की 81 सीटों में से बीजेपी 68 सीटों पर, आजसू 10 सीटों पर और जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को फिर से सत्ता में वापसी का दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने विकास कार्यों पर पूरा भरोसा है। झारखंड में राहुल गांधी बोले आदिवासी ही इस देश के पहले मालिक, संविधान के सम्मान के साथ उसकी रक्षा भी जरूरी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज झारखंड में हैं। राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जब भाजपा के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करना चाह रहे हैं। वे आपके जीवन जीने के तरीके, इतिहास और विज्ञान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आप हजारों वर्षों से पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा आदिवासी का अर्थ है जो पहले मालिक थे, जबकि वनवासी का अर्थ है जो जंगल में रहते हैं। राहुल ने यह भी कहा कि जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं होता, यह आपका पूरा इतिहास है। मैंने भारत की शिक्षा व्यवस्था में अध्ययन किया है। आदिवासियों के बारे में आपको केवल 10 से 15 पंक्तियां ही मिलेंगी। उनका इतिहास क्या है, उनका जीवन जीने का तरीका क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। राहुल ने साफ तौर पर कहा कि आज संविधान के सम्मान के साथ ही उसकी रक्षा भी करनी है। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासियों की विरासत, इतिहास, परंपरा, चिकित्सा पद्धतियों को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बार बार जोर दिया है कि संविधान पर हर तरफ से हमला हो रहा है, इसकी रक्षा की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य के दर्जे के प्रस्ताव को एलजी ने दी मंजूरी। उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी से मिलेंगे। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा केंद्र को अपना वादा पूरा करना चाहिए और राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए, यह हमारा अधिकार है। वही मांग कर रहे हैं जो उन्होंने पहले ही वादा किया था। इस मांग को लेकर उमर अब्दुल्ला 2 दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए उसे 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद अगले दिन ही उन्होंने प्रस्ताव पास कर लिया। वायनाड चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को नामांकन भरेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। 13 नवंबर को होने जा रहे हैं चुनाव। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार
23 अक्टूबर 2024 को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस अवसर पर उनके भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी उनके साथ रहेंगे। नामांकन से पहले प्रियंका और राहुल वायनाड में एक रोड शो का हिस्सा बनेंगे। उपचुनाव से पहले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF के उम्मीदवार सत्यन मोकरे ने प्रियंका गांधी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या प्रियंका चुनाव जीतने के बाद वायनाड में बनी रहेंगी। मोकेरी ने चुनाव प्रचार के दौरान यह भी कहा कि राहुल गांधी को देखिए, वे जीते और फिर चले गए। उन्होंने यहां कितने दिन बिताए। जो लोग चुनाव लड़ते हैं फिर लौट जाते हैं, वे क्षेत्र का विकास या समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। भाकपा ने हाल ही में मोकरी की उम्मीदवारी की घोषणा करी। वे 2024 में वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब कांग्रेस के MI शाहनवाज से हार गए थे। इस बीच प्रियंका गांधी ने अभी तक अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत नहीं की है। वे कोझिकोड जिले के नादापुरम निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक मोकेरी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, जो कृषि मुद्दों पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। रायबरेली से जीतने के बाद उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यहां उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया। निर्वाचन आयोग ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तिथि 13 नवंबर तय की है। चौथे दिन का खेल हुआ समाप्त। भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 107 रन का टारगेट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में जारी है। शनिवार को चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 462 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस स्थिति में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन की लक्ष्य पूरा करना था। भारत की बल्लेबाजी में सरफराज खान ने सबसे ज्यादा 150 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत ने 99, विराट कोहली ने 70 और रोहित शर्मा ने 52 रन का योगदान दिया। यशस्वी जायसवाल ने 35 रन बनाकर अपनी पारी समाप्त करी, लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में विलियम ओरोके और मैट हेनरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-3 विकेट लिए, जबकि एजाज पटेल ने 2 विकेट झटके। टिम साउदी और ग्लेन फिलिप्स को 1-1 विकेट मिला। इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 402 रन बनाकर भारत को 356 रन की बढ़त हासिल की थी। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 46 रन पर ऑल आउट होने का दुखद अनुभव किया था। पहले दिन का खेल बारिश के कारण नहीं हो सका था, लेकिन दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने भारत पर मजबूत पकड़ बनाई। इस मैच में अब भारत की जीत के लिए अपनी गेंदबाजी पर निर्भर रहना होगा, जबकि न्यूजीलैंड को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सतर्कता से खेलना होगा। 3 मैचों की इस सीरीज में यह मुकाबला निर्णायक साबित हो सकता है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।